नमस्कार। आज जो है एक कार्यक्रम हुई भारत विकास परिषद दक्षिण बिहार प्रांत के तरफ से पटना में, और हमारे साथ हैं इनके संरक्षक साहब, और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में बच्चों को प्रोत्साहन दिया गया है और क्या क्या हुआ है सर, सब थोड़ा हमें। भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जो समूचे देश में राष्ट्रीयता के लिए बच्चों को प्रेरित करती रहती है, और इसके कई परमानेंट प्रोजेक्ट हैं, जिसमें राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता भी एक परमानेंट प्रोजेक्ट है। इसमें समूचे प्रांत से विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत पढ़ने वाले स्कूल्स में ये प्रतियोगिता संपन्न की जाती है, और शाखा स्तर पर उसका चयन कर करके प्रांतीय स्तर पर की प्रतियोगिता में भेजी जाती है। अभी इस वर्ष 22-23 सत्र में जो यह प्रतियोगिता हुई है, उसमें समूचे स्टेट में दक्षिण बिहार प्रांत में 65 स्कूलों ने भाग लिया है, जिसमें से की प्रतियोगिता शाखा स्तर पर छानकर 10 टीमें यहाँ आई है, और उन 10 टीमों का प्रतियोगिता आज संपन्न हुई है। किस किस क्लास के बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट किए हैं इसमें छठे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक के बच्चे सम्मिलित होते हैं, और एक टीम में सदस्यों की सहभागिताओं की संख्या 6 से 8 तक होती है। उनके साथ 3 म्यूजिशियन भी रहते हैं, हारमोनियम, तबला, ढोलक ये लेकर। यहाँ गण्यमान में वीसी साहब भी आए थे पाटलिपुत्रा के, और मगध यूनिवर्सिटी के जो अभी प्रेजेंट वीसी साहब हैं, अभी वो भी वो आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ सके हैं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ न्यायमूर्ति संजय कुमार जी पटना हाई कोर्ट आए हुए हैं, डॉक्टर शिवशंकर झा जी पटना के प्रोमिनेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे बीच हैं, और श्री विक्रांत खंडेलवाल जी भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, वो हम लोगों के मुख्य अतिथि के रूप में हैं, और कई गणमान्य व्यक्ति उनके साथ शिरकत कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि बच्चों के अंदर जो है इस तरह का कार्यक्रम करने से किस तरह की अंदर से एक एनर्जी मिलता है, ये बताइए। हाँ, ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एनर्जी तो मिलती ही है। ये दरअसल क्या है कि राष्ट्रीय भावना कि ये गीत होते हैं, देशभक्ति गीत होते हैं, और हम लोग के यहाँ ये गीत कोई भी फिल्मी गीत नहीं गाया जाता। तो ये एक राष्ट्रीय भावना जागृत होती है बच्चों में, और उनमें ऊर्जा आती है, मिलती है कि हम लोग कुछ कर सकें। बच्चों को और हर क्षेत्र में एजुकेटेड करने के लिए क्या ऐसा कार्यक्रम स्कूलों में नहीं होना चाहिए हर वर्ष या हर 6 महीना पर, या इस तरह से कुछ? सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल तो मुझे लगता है करते ही हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसी सुविधाएं नहीं देखने को मिलती। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। वो ऐसा है कि हमारे यहाँ स्कूल में ये बहुत ज़रूरी है, हर एक सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में। हाँ, थोड़ी सी कमी ज़रूर है सरकारी स्कूलों में, लेकिन ऐसी बात नहीं कि सरकारी स्कूल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हमारे यहाँ हर एक कार्यक्रम। आज भी हमारे यहाँ एक सरकारी स्कूल की बालिकाएँ सम्मिलित हुई हैं, और मास लेवल पे होना चाहिए, मेरा ये कहना है, और इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं। ताज्जुब की बात है कि उसी स्कूल के प्रतिभागी आज हमारे यहाँ फर्स्ट श्रेणी में आया है, फर्स्ट प्राइज उसी को मिला है। यह ताज्जुब की बात। आप लोगों का कोई पहल ऐसा होगा कि हम ये बात सरकार तक कहें कि सरकार एक क्लास ऐसा बनाए अपने स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों को भी दिशा निर्देश दे कि एक ऐसा टाइम सेट कीजिए जो एक क्लास हो इसके लिए, खास करके जैसे हिंदी इंग्लिश का क्लास होता है, उस तरह से एक खेल प्रतियोगिता का क्लास हो, और इसके एक टीचर जो हैं बहाल किए जाए। ऐसे इसमें टीचर आप जो करें ठीक करें, शिक्षक सब जगह हैं, बहाल किए हुए हैं, सरकार में ऐसी नीति है भी। कुछ उदासीनता हो जाती है, जो भी कारण रहा हो, कुछ सिस्टम इस तरह का है जिसके चलते नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर ये इसको इम्प्लीमेंट करें तो हम समझते हैं कि बहुत ही इसका प्रचार और प्रसार अगर करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, और सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। और क्या सरकार, हम लोगों को भी, समाज, आखिर सरकार कहाँ से है, हम ही लोगों से है, तो समाज में अगर हम लोग भी पहल करें, सब लोग मिल के एक एक परिवार अगर पहल करें,
और तो बहुत अच्छा होगा। कला के क्षेत्र में बच्चों के अंदर एक बचपन से ही कुछ कला करने के लिए अंदर से एक जागृति पैदा होगी। कथक है और इस तरह से राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होते रहती। इसमें मैं एक बात बता दूं, ये तो राष्ट्रगान वाली बात आपने कही ठीक है। हमारे यहाँ ये वंदे मातरम गीत से ही कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है और उसकी समाप्ति जो होती है वो जनगण मन से होता है, ठीक है, राष्ट्रगान से। दूसरी बात यह है कि हम लोगों के तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से हर एक स्कूल में ये तो कार्यक्रम है। इसके बाद भारत को जानो, जिसको क्विज प्रोग्राम आप कर सकते हैं, भारत को जानो कार्यक्रम होता है जिसमें जनरल नॉलेज हर एक तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, क्विज कॉन्टेस्ट चलाया जाता है। होती है। दूसरी बात यह है कि उसके बाद एक और कार्यक्रम होता है गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, जिसमें गुरु का वंदन और छात्रों का अभिनंदन किया जाता है जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, प्रोत्साहन देने के लिए। कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं और हम लोग क्या एक विशेषता और है, विकलांगता पर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। विकलांगता के ऊपर हम लोग जुलूस शिविर लगाते हैं और ये सारे कार्यक्रम होते हैं। ठीक है सर, अपना नाम? मेरा नाम तरलोचन सिंह हुआ, मैं प्रांतीय वित्त सचिव हूँ। सर आप? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शिव भगवान गुप्ता हुआ, मैं पैटर्न हूँ भारत विकास परिषद दक्षिण बिहार प्रांत का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने हमसे बेबाकी से अपनी बातों को रखा और बताया कि हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो बच्चों में एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी और आगे के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा समाज में। मैं आदम परवेज़, पटना से।